लेकिन प्रशासन ही जब अमन को खराब करने की कोशिश करे, या आप कोई पाकिस्तान का झंडा है या पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस गए हैं जो वहां पर झंडा तोड़ करके और लेकर आ रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि 2 दिन तक के लगातार दंगा फसाद होता रहा, टारगेट कर करके दुकानें जलाई गई, सैकड़ों लोगों को जेल भेज दिया गया कि आप मनुस्मृति का हवाला नहीं दे सकते, तो कहा मेला लगेगा तो दंगा हो जाएगा। उस पर कार्रवाई नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। आज का मेला बंद करना कोई और रीजन था ही नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, हाई लेबर क्लास में काम करना पड़ा है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपके शहर की बात करूं, बहराइच की बात करूं, हमारा संविधान जो है आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, लेकिन बहराइच में देखा गया एक तरफा कार्रवाई की गई और दरगाह पे पाबंदी लगा दी गई। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दरगाह का जो मेला है सैयद सलार मसूद गजी रहमतुल्लाह अलैह का, जी वो करीब 1000 साल से मेला लगता आ रहा है। जी देखिए, उस मेला लगने का, और चूंकि उसमें 80% 70 से 80% लोग जो उसके फॉलोवर हैं वो हिंदू हैं, जी नॉन गैर मुस्लिम है अगर कहा जाए, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो बहुत कम है, 20 से 30% होंगे जो उसके फॉलोवर होंगे, उनके फॉलोवर हैं। आस्था एक ऐसी चीज है जो भारत में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और उसका एक वहां पर एक महीने का मेला लगता है, और मेला लगने का एक जो कहा जाए कि एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड जिला है हमारा। जी। ये जब तक के श्रावस्ती के साथ था तो टॉप में था, फर्स्ट नंबर पे आता था। श्रावस्ती जब अलग हुआ तो ये मुझे लग रहा है पहले दूसरे नंबर पे भी आता श्रावस्ती भी। 49% मतलब बिलो 50% लिटरेसी रेट है इसकी, 49% 50% ऐसी इसकी लिटरेसी रेट है। लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, पढ़ाई है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई खास अच्छे है नहीं वहां। तो लोग मुश्किलों से या तो फिर सऊदी अरब बाहर चले गए, कोई मिडिल ईस्ट चला गया काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, नहीं तो फिर रिक्शा चला रहा है, कोई होटलों पे काम कर रहा है, कोई जो है खाने बनाने में काम लग रहा है, कोई जूस की दुकानें कर रहा है, कोई कहीं पर कोई भी बिजनेस, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ ऐसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में चले गए, कलकत्ता तक के। तो लेबर क्लास लोगों के पास वो एक महीना ऐसा होता था कि वो कोई दुकान लगाया, कोई बिजनेस किया, जिससे उनका साल भर का खर्चा निकल आता था जी घर को सर्वाइवल के लिए। उसको उत्तर प्रदेश के सरकार ने और बल्कि उनके मुख्यमंत्री ने यह कहा कि यहां मेला नहीं लगेगा, जो 1000 साल से चला आ रहा था। नहीं लगा, जियारत के लिए लोग जा रहे थे तो जियारत करने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बहुत कोशिश में थे कि कितनी जल्दी इसकी इजाजत मिले, प्रोटेस्ट भी किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले। जब वहां से बात नहीं बन पाई तब हाई कोर्ट का रुख किया गया, और जो दरगाह शरीफ के सदर थे उनसे लगातार बातचीत भी हो रही थी, सरपरस्त भी बड़े भाई की हैसियत से बात होती रही। हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने फौरन इजाजत दिया। मेला तब तक के वक्त निकल गया था, मेला तो नहीं लग पाया, लेकिन जियारत की इजाजत फौरन मिल गई थी, तो लोग जो जियारत करना चाह रहे थे, दरगाह में फातिहा पढ़ना चाह रहे थे, वो चल जा रहे थे। फिर बाद में हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन अपने उसमें दिया, फाइनल डिसीजन में, और बोला कि जैसे मेला लगता आ रहा था सैकड़ों सालों से, वैसे ही आइंदा लगेगा। यानी कि ये सरकार के उस आदेश पर तमाचा था जो हाईकोर्ट ने लगाया। हमारी ये कोशिश रहती है कि देखिए, किसी की आस्था में हमारा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये हर किसी के लिए है, जी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि और बाकी मजहब के लोगों में होना चाहिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी दरगाह की बात की, बहराइच में एक जुलूस निकलता है, उसके बाद दंगा भड़कता है और एक तरफा कार्रवाई की जाती है मुसलमानों के खिलाफ। उसके कुछ महीने के बाद दरगाह का उर्स आता है, मेला का समय आता है, वहाँ की प्रशासन ये कहती है कि वायलेंस होने की वजह से हम इसकी परमिशन नहीं दे रहे। तो जिस जुलूस की वजह से वायलेंस हुआ उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि जिसे समाज को एक अच्छा पैगाम, समाज को सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से मिलता था मेले से, उस पर पाबंदी लगा दी गई। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन के इस रवैये पर? आप देखिए, यही तो सबसे बड़ी कमजोरी होती है जो शासन और प्रशासन का काम होता है, कि एक समाज को एक अच्छे माहौल में बनाए रखना, जी कानून कायदे से लोग रहें,
कोई किसी के मदाखलत न करे, एक दूसरे से कोई जो है लड़ाई झगड़े दंगे फसाद न करे। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि कैसे उसको इमीडिएट खत्म कर देना है, और समाज को किसी का दिल आजारी भी ना हो, किसी का जो है ठेस न पहुंचे, किसी का नुकसान ना हो, वो कोशिश शासन और प्रशासन की होती है और उन्हीं का ये काम है। बहराइच जिला शासन प्रशासन ने वो काम नहीं किया। हाँ, आपने देखा होगा कि बहराइच का बॉर्डर सील कर दिया गया कि लोग न जाए जियारत के लिए, वहां पे एक पूरा माहौल बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ। ये प्रशासन का काम नहीं था ना। प्रशासन का काम था कि वहां की कानून व्यवस्था को सही रखना, लोगों को अमन में रखना। लेकिन प्रशासन ही जब अमन को खराब करने की कोशिश करे तब क्या होगा? देखिए होता क्या है कि बहराइच, मैं आपको बता दूं कि बहराइच एक बहुत शांत मिजाज शहर है जी। पूरा जिला। वहां कभी दंगे फसाद, कभी नफरत का माहौल देखने को नहीं मिला। बचपन से मैं रहा हूं और कोशिश यही रही है कि मैं अपने लोगों को, वहां हिंदू मुसलमान में कोई ऐसी बात ही नहीं है, कभी भी कोई भी नफरत नहीं। अगर कोई बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहा है, कोई आरएसएस में भी है, तब भी वो एक दूसरे को नफरत नहीं करता था। ये जो फोर्सेस हैं, बाहरी फोर्सेस है, पॉलिटिकल फोर्सेस, उन्होंने उस चीज को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। उनको ये मालूम था कि अगर दंगा नहीं होगा तो नफरत कैसे पैदा नहीं होगी, और नफरत नहीं पैदा होगी तो एक तरफा हमें चुनाव में फायदा कैसे मिलेगा, इलेक्शन में कैसे फायदा मिलेगा, हम अगर हिंदू और मुसलमान नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। जब ये आ जाती है तो ये समाज को बंटवारा कर देती है। मजहब को जहां पर इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किया जाता है, किसी भी मजहब का सियासत में किया जाता है, वहीं से उस समाज का बंटवारा शुरू हो जाता है। रामनवमी का जुलूस था, वो जुलूस निकल रहा था, किसी को कोई इतराज नहीं था। वहां क्या ऐसा सिचुएशन आया कि एक नौजवान को, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसको उसी भीड़ के लोगों ने ऐसा क्या उकसा दिया कि एक मुस्लिम घर पे चढ़ जाओ और उसके ऊपर जो मजहबी झंडा लगा है उसको निकालो और उसकी जो रेलिंग है उसको तोड़ दो। ये जंग है कोई चल रही है, या आप कोई पाकिस्तान का झंडा है या पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस गए हैं जो वहां पर झंडा तोड़ करके और लेकर आ रहे हैं। ये कोई जंग चल रही थी, कोई जीत और हार का फैसला कर रहा था। आप तो मजहबी अपनी रैली निकाल रहे थे, उसमें उसको जो फोर्सेस लोगों ने इस्तेमाल किया, और क्या हुआ, ऐसा सिचुएशन उसकी जान चली जाती है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 2 दिन तक के लगातार दंगा फसाद होता रहा। टारगेट कर करके दुकानें जलाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों को मारा पीटा गया, पता नहीं सैकड़ों लोगों को जेल भेज दिया गया, बहुत यातनाएं दी गई, बुलडोजर से घर और मकान, बहुत सारी चीजें, उनकी दुकानें गिरा दी गई। बाद में हाई कोर्ट आए तो स्टे लिया गया और स्टे मिला, रातों रात मिला, खैर, लेकिन तब तक के वो नुकसान बहुत कर रही है। फिर उसके बाद पुलिस ने यह तक के कह दिया कि जो जिसकी मौत हुई, ये माहौल बनाया गया था मीडिया के जरिए कि उसको बहुत टार्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसके नाखून उजाड़ लिए गए, उसको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक गोली चली, और गोली कहां से चली, किसने मारी, इसकी जांच का विषय था, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता। वो मर गया सिर्फ वो गोली लगने से, उसके अलावा कुछ नहीं। ये पुलिस ने अपनी पूरी थ्योरी में लिखा, चार्जशीट में भी लिखा। लेकिन जब कोर्ट आता है, वही फैसला वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उसका फैसला सुनाते हैं मनुस्मृति का हवाला देकर के, जो कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तरीके से देखा जाए कि आप मनुस्मृति का हवाला नहीं दे सकते, मनुस्मृति का कानून ही अलग है, और ये चूंकि ये मुल्क संविधान से चल रहा है तो यहाँ मनुस्मृति नहीं चल सकती, लागू हो ही नहीं सकती। मनुस्मृति में बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसको यहाँ पर लागू किया ही नहीं जा सकता। इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जाती है, औरतों के खिलाफ बात की जाती है, दलितों के खिलाफ उसमें बात है, मुसलमानों के खिलाफ उसमें बात है। उसका अगर हवाला, उस रिसाले का हवाला या उस कानून का हवाला दे करके कोई को फैसला दिया जा रहा है, और फैसला क्या दिया जा रहा है, फैसले में चार्जशीट में ये फैसला दे रहे हैं जज कि उसको टार्चर किया गया, उसका नाखून उजाड़ा गया, उसको ये किया गया, उसको वो किया गया, जबकि पुलिस ने बाकायदा, और ना तो जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी है। कौन सी बुनियाद पे कौन से ऐसे जो है फैसले आ रहे हैं, ये तो समझ से ही परे है। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन में एक ग्रुप के जरिए, जब ये सब शांत हो गया, माहौल नॉर्मल हो गया, बहराइच का मेला आने वाला जब हुआ, तो मेले में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग आए, और वही हिंदूवादी संगठन के जो बजरंग दल आरएसएस के, तो कहा मेला लगेगा तो दंगा हो जाएगा। उस पर कार्रवाई नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। हम लोगों ने उनको बोला भी, मिले भी जाकर के, फोन भी किया गया कि इन पर कार्रवाई करिए, नहीं तो ये माहौल खराब कर देंगे। एक बार माहौल खराब हो चुका है, बहराइच बहुत शांत
वाला जिला है, इसका फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दरगाह शरीफ का मेला, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भी लापरवाही की, और फिर उसके बाद लापरवाही क्यों की जा रही है? देखिए होता क्या है कि ये माहौल ऐसा पूरा पूरा खास करके सिर्फ एक जिले का नहीं है, ये एक प्रदेश, पूरे प्रदेश में हर जिले हर इलाके का मामला है। पूरे देश में खास करके ये माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को मुसलमान से अलग कर दिया जाए, बिल्कुल उनकी सोसाइटी को, उनके रहन सहन को, उनके घर को, उनके लोकेलिटी को बल्कि अलग अलग कर दिया जाए, जो कि ये मुमकिन नहीं है। ये मुल्क यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मुल्क है। यहाँ हर 25 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जा रही है, कल्चर बदल जा रहा है, खान पियन बदल जा रहा है, रहन सहन बदल जा रहा है, कपड़े पहनने का तौर तरीका बदल जा रहा है। ये मुल्क को तोड़ने की तो बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फासिस्ट फोर्सेस हैं और उनको ये फायदा होता है इसमें, क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे हमें वोट नहीं देगा, हो सकता है वो कभी करते ही नहीं। वो ये सोचते नहीं है कि हाँ हम अच्छी चीजें लाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाएं, लोगों की तरक्की के लिए कंपनीज फैक्ट्रीज लेकर आए, बच्चों के नौकरी के लिए कोई नौकरियां निकालें, इस पर बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि एक देखिए कि यहाँ के मुसलमानों को हमने ठीक कर दिया है, यहाँ के मुसलमानों को देखिए रहने में दिक्कत हो रही है, परेशान है, तो हिंदू यूनाइट होकर के उनको वोट देगा और ये इससे जो है उनको फायदा मिलता है। और इलेक्शन यही मेन मकसद था, वरना बहराइच का मेला बंद करना कोई और रीजन था ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इसको हम करेंगे तो इससे वहां के हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो जाएगी आपस में, और ये दिखा देंगे कि देखिए मुसलमानों का जो 1000 साल से मेला चला आ रहा था हमने उस पर रोक लगा दिया, अब तुम हमें वोट करो। ये एक बुनियाद। ये कभी नहीं कहा कि आजादी के बाद से कभी वहां एक सरकारी कॉलेज नहीं बन पाया, यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, एजुकेशनली जो लिटरेसी रेट है 50% से कम है, बिलो 50% है, उस पर कभी बात नहीं किया कि एक फैक्ट्री लग जाए। इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक जिला है जो इतना पिछड़ा है, जहां के लोगों को मजबूरन जाकर के बाहर मजदूरी करना पड़ रहा है, लेबर क्लास में काम करना पड़ रहा है।